निकलेगी और मगरब के लोग देखेंगे। उस दौर में चमड़े पे हदीसें लिखने वाले सोचते थे ये कैसे हो सकता है कि मशरिक से आग निकले और मगरब के लोग देखें। आज आप देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी जब जंग का आगाज होता है तो मशरिक से भी अगर आग निकलती है तो मगरब के लोग देख रहे होते हैं। हदीस की किताबों में है कि मशरिक से आग निकलेगी, मगरब के लोग देखेंगे और जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही होंगी। ये आज के दौर के उलमा इसकी शरह जो गैबत पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन पर आलमी जंगों की अलामत है कि जमीन पर कसरत के साथ आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। इमाम फरमाते हैं रजब और शाबान के बाद फिर रमजान आएगा। कितनी वाजिया निशानियां इमाम बता के गए। जमादी सानी और रजब, कसरत के साथ बारिशें, दो ग्रहण का इकट्ठा होना। फिर इमाम फरमाते उस रमजान में जब तुम 23 रमजान के अमाल कर लो तो अपने दरवाजों को बंद कर देना और जमीन पर लेट जाना, क्योंकि कसरत के साथ तुम्हारे कानों में इतनी जोरदार धमाकों की आवाजें आएंगी। इसे भी उलमा ने कहा है कि यह भी आलमी जंगों की अलामत है। और आज भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो तुम जमीन पर लेटो। जो आज के माहिरीन दिफाई माहिरीन कह रहे हैं वो सदियों पहले इमाम कह चुके थे कि आपने क्या करना है, आपकी एहतियाती तदाबीर क्या होगी। जमादी सानी रजब ये गुजर चुका होगा। रमजान की 23 शदीद जंगों का आगाज होगा। इमाम का ज़हूर होगा आशूर के दिन, रोजे आशूर होगा और उस साल रोजे आशूर बरोजे जुमा होगा। उस साल रोजे अशूर बरोजे जुमा होगा। किताबें लिखती हैं कि खुरासान से सियाह परचमों के साथ एक सबसे बड़ा लश्कर जो 10,000 की तादाद में होगा वो इमाम से नुसरत के लिए निकलेगा। जब मैंने ये हदीस की निशानी पढ़ी तो मैंने देखा कि खुरासान से मुराद क्या है, तो कहा पुराना अफगानिस्तान भी खुरासान था और आज ईरान खुरासान है, लेकिन ना अफगानिस्तान के परचम में स्याही है ना ईरान के परचम में स्याही है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने सारी मुल्कों के झंडे देखे कि कौन से मुल्क का ऐसा परचम है जो सारा स्याह हो। पूरी दुनिया में सिर्फ अब्बास ही का परचम ऐसा है जो स्याह। अगर हाथ यहीं पे है तो फिर मुझे यहीं पे जुमला कह देना है, ये मुल्कों का जुलूस नहीं आएगा। अशूर में आजादारी का जुलूस निकला होगा, इमाम का ज़हूर हो जाएगा, जुलूस का रुख इमाम की तरफ हो जाएगा।